नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबर मुजफ्फरपुर से संबंधित है और सामाजिक कार्यों को ये समर्पित है। हम दर्शकों को बता दें कि ये कार्यक्रम भी सामाजिक है और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति, ऐसे प्रतिभावान लोग जो समाज के लिए सहयोग कर रहे हैं उनको लेकर हम आप तक लेकर आते हैं, उनके विचारों से आपको अवगत कराते हैं। आज हमारे साथ जो बैठी हैं ये हैं बबीता जी और ये कई सारे सर्टिफिकेट को लेने के बाद सामाजिक कार्यों में सक्रिय हुई हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे को या अपने आस पड़ोस के बच्चे को, ऐसे बच्चे जो स्कूल शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, किसी कारणों से वो स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन लोगों को भी ये शिक्षा प्रदान करती है। और जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि क्यों न हम इनसे आपको अवगत कराएं और इनके कार्यों को आप लोग देखें कि ये कितना बेहतर कर रही हैं। तो सबसे पहले बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम जी, में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे लिए इतना टाइम निकालें। बहुत जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बबीता जी। सबसे पहले हम आपका परिचय हम आप ही से जानना चाहेंगे, चूँकि बहुत लंबा लिस्ट है, क्या कुछ आपने किया है। तो एक बार हमारे दर्शकों को शॉर्ट में बताएं कि आपका परिचय क्या है और क्या कुछ आपने अचीवमेंट प्राप्त किया है। आइए। जी, मैं बबीता कुमारी हूँ। मेरा अपना घर वो सीतामढ़ी में है और यहाँ मैं लगभग 2012 से रह रही हूँ और 13 में मैंने एडमिशन करवाया था MSKB कॉलेज में। तो वहाँ से NSS, NCC, NYK इस सब से जुड़ करके मैंने NCC में 2 बार गोल्ड मेडल हासिल किया है, एक बार क्विज कंपटीशन में और एक बार नर्सिंग के क्षेत्र में। और NSS में मैं पूरे कॉलेज में बेस्ट थी, NSS की वॉलंटियर। और उसके बाद NYK में भी मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2nd रैंक मिला था और पेंटिंग में भी मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक मिला। चलिए, तो इतनी सारी उपलब्धि जो आपने प्राप्त की है, मैं दर्शकों को बता दूं कि बड़ी लंबी फहरिस्त है इनकी, जो आप अवार्ड और मेडल भी देखेंगे और साथ में सर्टिफिकेट भी देखेंगे। सारे सर्टिफिकेट हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है, वो सारे सर्टिफिकेट आप दर्शक देख पाएंगे। खैर, वन बाय वन सभी को दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मैंने देखा है वो बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने अपने जीवन को जो जो ये करना चाहती हैं उसको लगातार करते जा रही हैं। और ख़ासकर आप जानते हैं कि NCC इन सब चीज़ों में इन महिला को लेकर, मतलब कि एक लड़की का आगे बढ़ना कितना ये अपने आप में अंदर में मजबूत है, इसको इन्होंने बता ही दिया आपको। हम ये जानना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या कुछ प्रेरणा स्रोत है आपकी, कहाँ से लग रहा है कि प्रेरणा मिल रही कि ऐसा करना चाहिए। ये मैंने शुरुआत की थी जब मैं क्लास 8 में थी ना, उस समय एक वॉलंटियर टीचर का आया था VT का, तो उसमें मैंने एडमिशन करवाया था। तो उसमें था कि लोगों को साक्षर करना है, जो अशिक्षित थे उनको सिर्फ साक्षर करना था। तो मेरे पास टाइम यानी सबका ये था कि शाम के टाइम में लालटेन जला करके और सबको साक्षर करना है, क्योंकि गांव की जो महिलाएं होती है, जेंट्स होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, भर दिन काम में ही लगे रहते हैं। तो उन लोगों को साक्षर करना था। तो रात में शाम में वो फ्री होते हैं, उस टाइम हम लोग पढ़ाते थे। तो वहीं से मेरा ये हो गया कि हाँ, पढ़ाना ना, सबको जागरूक करना है, शिक्षित करना है, साक्षर करना है। वहीं से मैंने शुरुआत किया था। फिर उसके बाद 2009 में ये सर्वेक्षण जो हुआ था, शिक्षा पर सर्वेक्षण हुआ था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। और मैं वहाँ गई थी, मुसहर जो टोला होता है ना वहाँ पर, तो वहाँ कोई नहीं पढ़े लिखे थे, बस 1-2 ही थे। तो वहाँ जाने के बाद ना मेरे मन में हुआ कि मैं सबको साक्षर करूँ, शिक्षित करूँ। तो वहीं से मैंने शुरुआत किया। फिर मैंने MSKB में एडमिशन करवाया, तो वहाँ की प्रिंसिपल थी ममता मैम, तो वो भी बहुत अच्छा काम करती थी। फिर उसके बाद निर्मला सिंह मैम आई, तो वो पूरे स्लम एरिया के पूरे बच्चों को गोद ली थी। तो वहीं से मैंने ये प्रेरणा सीखी कि मैं खुद भी पढ़ाऊँ बच्चों को फ्री में। चलिए, तो ये इनकी प्रेरणा के बारे में आपने सुना कि समाज में ऐसी व्यवस्था, जो दिक्कतें हो रही है वो आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि स्लम एरिया में और जगहों पर बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो इन्होंने प्रेरणा ली और अपने जीवन को भी बेहतर बनाया और साथ में आगे भी और लोगों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात बताएं, शिक्षक के रूप में आपने क्या कुछ डिग्री हासिल की है कि आप एक बेहतर शिक्षक बन सके, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने DLED किया है, टीचर ट्रेनिंग। उसके बाद मैं 3 बार CTET क्वालिफाइड हूँ और मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है और मेरिट लिस्ट भी हो गया है। कटरा में, बंदरा में और मोतीपुर में नंबर 1 पे है। चलिए, तो खैर मैंने पूरा कर लिया है। टीचर बनने के लिए जो होता है ना, वो बस ज्वाइनिंग बाकी है। चलिए, तो देखिए, इन्होंने शिक्षक के रूप में भी अपनी जो अर्हता होनी चाहिए वो इन्होंने पूरा कर लिया है, पूरा प्राप्त कर लिया है और आगे हमारी भी शुभकामना है कि आप शिक्षक के रूप में आए और समाज की सेवा करें। ऐसे अभी जिस बात की चर्चा पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो इन्होंने अपने घर पर, जो मैंने
मैंने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित रहे हैं, पहले उनको शिक्षा नहीं मिल पाई है, किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाए हैं, उन लोगों को ये पढ़ाती हैं। एक बात बताएं, अभी जो आप अपने घर पर जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी कितनी संख्या है और क्या कारण है वो उसको यहाँ पर पढ़ाने को लेकर? वो 15 है और उनके मम्मी पापा जो है वो मेडिकल वगैरह में काम करते हैं, साफ़ सफाई का, तो पूरा टाइम उनको नहीं दे पाते हैं कि बच्चों को पढ़ा सके या कहीं भेज सके। वो लोग तो काम पर चले जाते हैं और बच्चे घर पर ही रह जाते हैं काम में उलझ कर। तो कभी कभी वो फूल वगैरह तोड़ने आते थे तो हम लोग पूछते थे कि किस क्लास में हो, तो बोलती थी कि नहीं पढ़ते हैं, मम्मी पापा पढ़ने नहीं देते हैं। तो फिर हम उन लोगों के मम्मी पापा को बुला करके समझाए कि पढ़ाई के बिना कुछ संभव नहीं है, कि अभी तो पढ़ाई ही सब कुछ है। तो वो समझे और फिर वो भेजने लगे बच्चों को। तो वही पढ़ा रहे हैं हम लोग अभी फ्री में। 15 बच्चों को? यस, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पढ़ाते हैं। चलिए, तो देखिए ये अभी 15 बच्चे को यहाँ पर पढ़ा रही हैं, कई बच्चियाँ हैं, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर पढ़ाती हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये, अच्छा एक बात बताइए, ये आपका ये बिजनेस कोई प्लान करके पढ़ा रही है और क्या कारण है पढ़ाने का? नहीं, बस मैं जब तक जीवित हूँ कुछ भी करूँ लेकिन पढ़ाना मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सामाजिक दायित्वों का Yes, निर्वहन कर रही हैं आप? यस। सामाजिक दायित्वों को Yes. लेकर ना, पैसे तो नहीं किसी से नहीं ले नहीं, रही हैं? पैसे चलिए। नहीं ले रहे। जी जी, देखिए ये बात भी सामने आ रही है कि यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक हैं। आप दर्शकों में हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और जो बबीता जी ने अभी बात बताई कि यहाँ पर इन्होंने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है, 15 बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो आप दर्शकों से भी हमारी अपील है कि आप भी इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अपने स्तर से कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने माध्यमों से भी लोगों की मदद करें। अब बबीता जी एक बात आप बताएं, अभी जो 15 बच्चे को पढ़ा रही हैं तो इसको और ज़्यादा बढ़ाने का भी कुछ प्लानिंग है आपको, और जब बच्चे को पढ़ाएं, क्या अभी क्या कुछ करना चाहेंगे? ये अभी यानी घूम घूम करके हम लोग देखेंगे कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पेरेंट्स अभी नहीं एबल है पढ़ाने के लिए, उन लोगों को जागरूक करना और बोलना कि वो हमारे यहाँ भेजें, हम फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी कितनी क्षमता होगी आपके यहाँ रखने की, कोई लिमिटेशन है, कितने बच्चों को आप पढ़ा पाएंगे? यहाँ हम 50 बच्चों को तो लगभग पढ़ा ही सकते हैं, मेरे पास गैरेज। जी, और उससे ज़्यादा बढ़ेगी संख्या तो और आगे जरूरत पड़ेगी लोगों की मदद की। तो वो टाइम अलग अलग कर देंगे ना कि हाँ किस टाइम में किसको पढ़ाना है, तो वो मैनेज हो जाएगा। चलिए, तो ये कोशिश आप लगातार कर रही हैं। एक बात बताएं, अभी जो आप चौपाल समाचार में आई हैं, जो मैंने अभी आपसे बात की है, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चौपाल समाचार के दर्शकों को, ये आप हमें बताएं। ये देखने के बाद जो अभी पढ़ा रहे हैं या जो सोचते होंगे कि हाँ मैं ये भविष्य में करूँ, उनको और हौसला होगा, वो प्रेरित होंगे कि हाँ हमको भी ये ज़रूर करना चाहिए। चलिए, तो ये एक बहुत ही बेहतर बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति, मैं दर्शकों से जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आप भी कोई बेहतर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बातों को आगे लोग समझे जाने, तो जरूर आप हमें चौपाल समाचार की टीम को याद करें। नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप अपना नाम, अपने प्रखंड का नाम, अपने जिला का नाम और क्या कुछ बेहतर आप कर रहे हैं मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपके से भी जुड़कर आपकी बात को लेकर आगे देश दुनिया को बताएंगे और आपकी बेहतरी को जब लोग जानेंगे तो और लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी, ऐसे यही सब काम को देख करके मुझे ये 3 फरवरी को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत से अवार्ड से सम्मानित किया गया है छपरा में। उसमें पूरे भारत से सिर्फ 32 युवाओं को मिला है, तो उसमें मुझे भी मिला है। चलिए, तो ऐसे तो अवार्डों के लिए यहाँ पर फहरिस्त है, बहुत सारे अवार्ड हैं यहाँ पर लगे हैं, जिसमें से एक ये राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड भी इन्हें मिला है और कई सारी संस्थानों ने इसे इनके कार्यों को देखकर इन्हें सम्मानित किया है। सर्टिफिकेट भी बहुत सारे रखे हैं और हम आशा रखते हैं कि आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ बेहतर करें और लोगों के लिए और प्रेरणा का स्रोत बने आप। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि और हमारे दर्शक प्रेरित हों सामाजिक कार्यों करने के लिए? अगर आप समाज की सेवा के लिए सोच रहे हैं तो वो ज़रूर करें, आपका ज़रूर सफल होगा, आपका भी नाम होगा और आपको इससे मन में ना शांति होगी कि हाँ हम ये कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, समाज ने हमको जो दिया है उसको वापस कर रहे हैं सूद समेत। ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि हाँ सामाजिक काम कर रहे हैं आप। चलिए, तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को देखा है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम को दिखाने का वो ये है कि आप इनसे सीखें, इनसे प्रेरणा लें और आप भी सामाजिक कार्य करें। हम आप सभी मिलकर जब कुछ करेंगे और समाज के लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे तभी ये समाज का विकास होगा। ऐसे हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्या अनंत है, एक दो नहीं, बहुत सारी समस्या आपने देखी होगी। बहुत सारे स्कूल विद्यालय होते हुए भी आज भी बच्चे स्कूल से वंचित रह जाते हैं। उन्हें हम आप मिलकर स्कूल तक पहुंचाएं, अपने घर तक भी उन्हें अगर शिक्षा दे दें तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक बच्चा भी
अगर यहाँ पर शिक्षा से वंचित रहता है तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है, उसके जीवन में भी समस्या आएगी और साथ ही साथ उसके कारण, अशिक्षित होने के कारण आस पड़ोस और पूरे देश दुनिया पर भी वो बातें समस्या का केंद्र बनी रहेगी। तो हम दर्शकों से जरूर अपील करना चाहेंगे, शिक्षा का लक्ष्य जगाते रहें और हर कीमत में, हर स्तर पर मदद करें लोगों की। यही आखिरी और अंतिम हमारी आपसे अपील रहेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जरूर कहेंगे कि यदि आप इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल चौपाल समाचार को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटा बटन भी दबा दें कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे। साथ ही साथ हम जरूर आपसे कहेंगे कि यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर। साथ ही साथ व्हाट्सएप का हम लोगों ने ग्रुप बनाया है, हमारे पूरे बिहार स्तर पर, ये प्रखंड और जिला स्तर पर ग्रुप बना हुआ है। तो आप ग्रुप से जुड़ने के लिए भी मैं जो नंबर पहले बताया हूँ, मैं दोहरा देता हूँ। नंबर है 6206610060। इस नंबर पर आप अपना परिचय, अपना नाम, प्रखंड और जिला का नाम लिखकर आप मैसेज करें, हम आपको संबंधित ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें, हमारी आशा है। बबीता जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत, कितना समय दिया आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी जानकारी को लेकर हम आते रहेंगे इसी आशा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ में हुआ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।